हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल मार्क्समैन इंग्लिश। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बताऊंगा जो आप लोग अक्सर सर्दियों के मौसम में बोलते हैं। जैसे कि आज ठंड है, आज कोहरा है, मैं कांप रहा हूँ, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, मेरे गले में खराश है, मैं हाथ सेक रहा हूँ, मैं धूप ले रहा हूँ। गाइज, ऐसे ही ठंड में प्रयोग होने वाले लगभग सभी वाक्यों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो चलिए देख लें। पहला है, आज का मौसम कैसा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज द वेदर टुडे। दूसरा है, आज हल्की ठंड है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स चिली टुडे। तीसरा है, आज ठंड है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स कोल्ड टुडे। चौथा है, आज बहुत ठंड है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी कोल्ड टुडे। पांचवा है, आज कड़ाके की ठंड है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं इट्स फ्रीजिंग टुडे। छठवां है, आज कोहरा है, या फिर आज कोहरा पड़ा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स फॉगी टुडे। सातवां है, मुझे ठंड लग रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड। आठवां है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग सो कोल्ड। नौवां है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू फीलिंग कोल्ड। 10वां है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू नॉट फीलिंग कोल्ड। 11वां है, वो कांप रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज शिवरिंग। 12वां है, मैं कांप रहा हूँ या मैं कांप रही हूँ। इन दोनों की इंग्लिश होगी आई एम शिवरिंग। 13वां है, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे माई हैंड्स एंड फीट आर नंब, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं माई हैंड्स एंड फीट हैव गॉन नंब। 14वां है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे माई हैंड्स एंड फीट आर गेटिंग कोल्ड। 15वां है, बाहर बहुत ठंडी है, स्वेटर पहन लो। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स सो कोल्ड आउटसाइड, पुट ऑन योर स्वेटर। 16वां है, मेरे होंठ फटे हुए हैं या मेरे होंठ फट गए हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे माई लिप्स आर चैप्ड। 17वां है, मेरी एड़ियाँ फट गई हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे माई हील्स आर क्रैक्ड। 18वां है, मुझे जुकाम हो गई है या मुझे जुकाम है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ कोल्ड। 19वां है, मुझे खांसी आ रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ कफ। 20वां है, मुझे बहुत खांसी आ रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम कफिंग अ लॉट। 21वां है, मेरी नाक बह रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ रनी नोज। 22वां है, मेरे गले में खराश है या मेरा गला खराब है या मेरे गले में दर्द है। इन तीनों की इंग्लिश होगी आई हैव अ सोर थ्रोट। 23वां है, सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन विंटर। 24वां है, सर्दियाँ आने वाली हैं या ठंडी आने वाली है। सर्दियाँ आ रही हैं या ठंडी आ रही है। इनकी इंग्लिश होगी विंटर इज अराइविंग, या ये भी कह सकते हैं विंटर इज ड्राइंग नियर।
25वां है सर्दियां आ चुकी हैं या ठंडी आ गई है। इनकी इंग्लिश होगी विंटर हैज अराइव्ड। 26वां है आग जला दो। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज सेट फायर। 27वां है मैं हाथ सेक रहा हूँ या मैं हाथ ताप रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम वार्मिंग माई हैंड्स। 28वां है वह पैर सेक रहा है या वह पैर ताप रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज वार्मिंग हिज फीट। 29वां है बाहर ठंडी हवा चल रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स ब्लोइंग कोल्ड विंड आउटसाइड। 30वां है उसे सर्दी लग गई है या उसे सर्दी पकड़ ली है या उसे ठंड लग गई है या उसे ठंडी पकड़ ली है। अगर ऐसा आप किसी लड़के को कहेंगे तो बोलेंगे ही इज कॉट बाई कोल्ड। अगर किसी लड़की को कहेंगे तो बोलेंगे सी इज कॉट बाई कोल्ड। 31वां है बाहर मत जाओ ठंडी है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स कोल्ड डोंट गो आउटसाइड। 32वां है आज ओस पड़ी है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स डिवी टुडे। 33वां है सर्दियों में सुबह ओस पड़ी रहती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इन विंटर देयर इज डिवी मॉर्निंग या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं देयर इज डिवी मॉर्निंग इन विंटर। 34वां और अंतिम वाक्य है मैं धूप ले रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे एम बास्किंग। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर।